नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, पैसा। और इसके लिए हमारे पास है सीए अभिजीत कोलपरकर की किताब कहाँ लगाएं पैसा का एक विस्तृत विश्लेषण। बिल्कुल। अक्सर ये होता है ना, महीना खत्म नहीं होता और पैसे खत्म हो जाते हैं, या समझ ही नहीं आता कि सैलरी गई कहाँ। हाँ, ये बहुत आम समस्या है। तो ये विश्लेषण इन्हीं सवालों को सुलझाने का वादा करता है, खासकर हम भारतीयों के लिए। हाँ। तो चलिए देखते हैं इस विश्लेषण से क्या खास बातें निकल कर आती हैं। पहली बात तो यही कि स्कूलों में हमें मनी मैनेजमेंट सिखाया ही नहीं जाता। सही कहा, बिल्कुल नहीं सिखाते। तो फिर लोग सुनते हैं दोस्तों की, रिश्तेदारों की, और कहीं भी पैसा लगा देते हैं। हाँ, और ये किताब विश्लेषण के मुताबिक एक दोस्त की तरह फाइनेंस की ABCD सिखाने का दावा करती है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि किताब सीधे ये नहीं कहती कि यहाँ पैसा लगा दो, नहीं। अच्छा, तो फिर क्या? पहले वो कहती है वो जरा खुद को देखो, अपने सारे खर्चे लिखो, छोटे से छोटे, चाय, समोसा, बाहर खाना, EMI, सब कुछ एक डायरी में। हाँ, अरे ये तो बड़ा बोरिंग काम लगता है, रोज का हिसाब लिखो। हाँ, सुनने में शायद लगे, लेकिन विश्लेषण कहता है कि ये सिर्फ हिसाब नहीं है, ये अपने पैसे के पैटर्न को, मतलब कहाँ पैसा बह रहा है, उसे समझने का पहला कदम है। यहीं से वो जो कहते हैं ना फाइनेंशियल डिसिप्लिन, उसकी शुरुआत होती है। अच्छा, तो ये अपनी आदतों को पकड़ने जैसा हुआ। बिल्कुल। बजट का मतलब कंजूसी नहीं, पैसे को सही दिशा देना है। ठीक है, तो पहले खुद को समझा, खर्चे लिखें, इसके बाद विश्लेषण कहता है कि निवेश से भी पहले कुछ और जरूरी है, एक सुरक्षा कवच। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। निवेश तो बात की बात है, पहले सेफ्टी। मतलब इस कवच में विश्लेषण के हिसाब से 3 चीजें आती हैं। एक इमरजेंसी फंड। हाँ, कम से कम 6 महीने के आपके जरूरी खर्चों जितना पैसा, और ऐसी जगह जो आसानी से मिल जाए, लिक्विड हो। अच्छा, जैसे कोई अचानक जरूरत आ पड़े तो, नौकरी चली जाए या मेडिकल इमरजेंसी। एग्जैक्टली, तब ये फंड बचाता है। और दूसरी और तीसरी चीज है सही टर्म इंश्योरेंस और सही हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ, इंश्योरेंस, ये तो अपने आप में एक बड़ा कंफ्यूजन है, इतनी सारी पॉलिसीज होती हैं। सही बात है, और विश्लेषण बताता है कि किताब इसी कंफ्यूजन को दूर करती है। वो साफ कहती है कि टैक्स बचाने के चक्कर में लोग अक्सर गलत पॉलिसी ले लेते हैं। हाँ, वो जो इन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसी होती है। हाँ, वही। किताब कहती है टर्म प्लान लो, सस्ता पड़ता है, कवर ज्यादा मिलता है, बीमा को बीमा रहने दो, निवेश को निवेश, मिक्स मत करो। ये बात तो सही है। और हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बारे में भी गाइडेंस है कि अपनी जरूरत के हिसाब से सही कवर कैसे चुने। ठीक है, तो ये हो गया सुरक्षा कवच, इमरजेंसी फंड, टर्म प्लान, हेल्थ कवर। अब पैसा कहाँ लगाएं? कोई सीक्रेट फॉर्मूला है किताब में? हाँ, नहीं, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं। विश्लेषण साफ कहता है कि किताब बहुत ईमानदारी से अलग अलग ऑप्शंस बताती है। म्यूचुअल फंड्स, SIP, सोना, रियल एस्टेट, सबके फायदे नुकसान, सब कुछ। कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं। बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकल एडवाइस है। आपने म्यूचुअल फंड और SIP का जिक्र किया, आजकल ये बहुत सुनने में आता है। हाँ, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो सीधे शेयर बाजार में पैसा लगाने से मतलब थोड़ा डरते हैं या जानकारी कम है। हाँ, उनके लिए SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बहुत अच्छा तरीका है। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम, इससे अनुशासन भी आता है और वो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा भी मिलता है। अच्छा, वो बाजार ऊपर नीचे होने का रिस्क कम हो जाता है उससे। हाँ, कुछ हद तक। और किताब ये भी बताती है बहुत सरल उदाहरणों से कि कैसे 500 या 1000 रुपए महीने जैसी छोटी रकम से भी लंबे समय में वो कंपाउंडिंग की ताकत से। हाँ, कंपाउंडिंग, आइंस्टाइन वाला 8वां अजूबा, वही, उससे कैसे एक बड़ा फंड बन सकता है। कमाल है। अच्छा, और रोजमर्रा की चीजों पर भी सलाह है, जैसे क्रेडिट कार्ड, लोन वगैरह। हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण के मुताबिक किताब क्रेडिट कार्ड कैसे समझदारी से इस्तेमाल करें, पर्सनल लोन से क्यों बचना चाहिए, सोना खरीदें या गोल्ड बॉन्ड लें, रियल एस्टेट में कब पैसा लगाना ठीक है, इन सब प्रैक्टिकल चीजों पर भी बात करती है। तो कुल मिलाकर इस किताब को बाकियों से अलग क्या बनाता है विश्लेषण के हिसाब से? देखिए, 4-5 मुख्य बातें हैं। पहली, भाषा, बहुत ही सरल आम बोलचाल की भाषा, कोई मुश्किल फाइनेंशियल शब्द नहीं। वो जरूरी है। बिल्कुल। दूसरी, ये पूरी तरह से भारतीय मिडिल क्लास और सैलरी वाले लोगों को दिमाग में रखकर लिखी गई है, उनके सवाल, उनकी चिंताएं। तीसरी, ये सिर्फ ज्ञान नहीं देती बल्कि एक्शन लेने को कहती है, हर चैप्टर के बाद कुछ सोचने को, कुछ करने को। मतलब होमवर्क टाइप। हाँ, एक तरह से। और चौथी बात,
मुश्किल चीजों को समझाने के लिए चार्ट्स और तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये किताब कम एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप ज्यादा हुई, आप कह सकती हैं। विश्लेषण इसे खासकर स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, जिनकी नई नई शादी हुई है, और वो सब लोग जो फाइनेंस के नाम से ही डरते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद मानता है, एक फाइनेंशियल दोस्त की तरह। समझ गई। तो निचोड़ ये है कि ये किताब कोई जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं बताती, नहीं, बल्कि अनुशासन और समझदारी से अपनी आर्थिक आजादी पाने का एक भरोसेमंद रास्ता दिखाती है। बिल्कुल सही। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी सामने आती है इस विश्लेषण से। क्या? विश्लेषण बार बार इस बात पर जोर देता है कि देखो, रिटर्न कितना मिलेगा, इसके पीछे भागने से पहले ये समझो कि पैसा जा कहाँ रहा है और वो सुरक्षा कवच बनाओ। हाँ, सुरक्षा पहले। तो सवाल ये उठता है कि आजकल जहां सब तुरंत रिटर्न चाहते हैं, फटाफट मुनाफा, उस माहौल में इस सुरक्षा पहले वाले नजरिए को अपनाने से किसी की पूरी फाइनेंशियल लाइफ का सफर कैसे बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है।